परंपरागत विवरण बताते हैं कि काकड़े घाट में कोसी और सुयाल नदियों के संगम पर एक पीपल वृक्ष के नीचे स्वामी विवेकानंद ने रात्रि विश्राम किया। यहीं गहरे ध्यान में लीन होकर उनकी चेतना में एक निर्णायक बोध प्रकट हुआ। तो एक दिन उन्होंने वहाँ निवास किया और दूसरे दिन सुबह स्नान करने के बाद उन्होंने 2 घंटे निवास किया, ध्यान किया। और उस ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा, स्वामी अखंडानंद, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई सॉ द होल यूनिवर्स विद इन एन एटम। मतलब एक अणु में मैंने संपूर्ण विश्व को देख लिया। एंड आई सॉ द होल cosmos from the macrocosm to the microcosm and from the microcosm to the macrocosm। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि बृहद संसार को मैंने सूक्ष्म संसार में यहाँ पर देखा है और इसकी वजह से मेरी जितनी आंतरिक समस्याएं थी आध्यात्म को लेकर, उन सब आंतरिक समस्याओं का मुझे यहाँ पर समाधान मिला। उसके बाद जब वो अल्मोड़े गए और अल्मोड़े जाने के बाद फिर वो कलकत्ता गए, तो कलकत्ता में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, कॉस्मोस माइक्रोकॉस्म टू मैक्रोकॉस्म। और ये लेख जो है माइक्रोकॉस्म टू मैक्रोकॉस्म, यही स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जब लेक्चर दिया था, जिसमें उनको प्रसिद्धि मिली थी, जब उन्होंने कहा था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो ये भाषण जो उन्होंने दिया, ये जो उनको ध्यान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी काकड़ी घाट में, ये उसी से संबंधित है। काकड़ी घाट में ध्यान के दौरान स्वामी विवेकानंद ने अनुभव किया कि सूक्ष्म ब्रह्मांड और विराट ब्रह्मांड एक ही योजना पर निर्मित है। यह क्षण उनकी अद्वैत दृष्टि का एक निर्णायक मोड़ था। इसी कारण काकड़ी घाट को स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रमुख ज्ञान तपोस्थल माना जाता है। आज मूल पीपल वृक्ष समय की धारा में नहीं रहा, लेकिन उसी स्थान पर एक नया विवेकानंद ज्ञान वृक्ष रोपा गया है। शांत नदी तट, छोटा मंदिर और आश्रम आज भी उस क्षण की स्मृति को जीवित रखते हैं। काकड़ी घाट में जहां बुद्ध जन्मा, वहीं से स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा की ओर बढ़े, एक ऐसे नगर की ओर जहां ध्यान और संवाद, मौन और विचार दोनों साथ साथ चलते हैं। और वहीं से उसी रिज की ऊंचाई पर कसार देवी की साधना शुरू होती है।